हेडलाइंस के बाद अब खबरों की ओर हम रुख करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यूक्रेन की, क्योंकि सबसे पहले दिल दहलाने वाली खबरें और तस्वीरें यूक्रेन से ही आ रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी पूरे देश के लिए राहत की खबर है। हिंदुस्तान अपने सभी छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने की मुहिम में जुटा हुआ है। जी हाँ, देखिए, इन तमाम छात्रों के इंतजार में तमाम परिवार जो है बेहद बेचैन है, टेंशन में है। जंग की तस्वीरें जो हैं परिवार वालों को और भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब छात्र सही सलामत वापस लौट आए हैं, लिहाजा घर वालों ने राहत की सांस ली है। ये सही सलामत वतन वापसी का सुकून है, घर वालों से मिलने की खुशी है। मुश्किलों भरी स्याह रात के बाद उम्मीदों से रोशन सवेरा है। ये छात्र अपना भविष्य संवारने के सपने लेकर यूक्रेन गए थे, लेकिन जंग का मैदान बन चुके यूक्रेन में अब हर तरफ तबाही का मंजर है। जंग के बीच से इन छात्रों को वापस लाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान ऑपरेशन गंगा के तहत इन छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का संकल्प पूरा कर रहा है। छात्रों की वतन वापसी के लिए सरकार प्राइवेट विमानों के साथ साथ वायुसेना के विमानों को भी यूक्रेन भेज रही है। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को वापस लाने के लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन हिंदुस्तान न सिर्फ इन छात्रों को वतन वापस ला रहा है, बल्कि इन्हें इनके घर तक भी पहुंचा रहा है। तबाही का मंजर देख चुके छात्रों के लिए घर वापस लौटना किसी सौगात से कम नहीं। ये छात्र तमाम मुश्किलों को पार करके वतन वापस लौटे हैं। जान बचाने के लिए इन्हें तहखानों में छिपकर रहना पड़ा। यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए इन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। And now it's time to go back to our motherland. It's time to go home. We'll take about 9 hours to reach Delhi. भारतीय दूतावास ने हर मोड़ पर इनकी मदद की और इसी की वजह से आज ये सुरक्षित लौट पाए। छात्रों के वापस लौटने से घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। तमाम परिवार वाले छात्रों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब अपने जिगर के टुकड़ों को करीब पाकर माँ बाप को जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीधे ये खबर आ रही है कि भारतीय एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया है कि खार्कीव को भारतीय छात्र फौरन खाली करें, यानी कि खार्कीव से फौरन निकल जाएं। छात्रों को तुरंत खार्कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बॉम्बार्डिंग हो रही है। एक तरफ आपको हम लगातार देखिए, ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि भयावह तस्वीरें सामने आई है, और इसी के मद्देनजर भारतीय एम्बेसी ने साफ तौर पर कहा है छात्रों को खार्कीव छोड़ देने को। साफ तौर पर आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत कई छात्र वतन वापस भी लौट आए हैं। आज रात 9:30 बजे तक छात्र छोड़ेंगे खार्कीव। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक खार्कीव से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है एमईए की तरफ से, यानी कि हमारी एम्बेसी की तरफ से, भारतीय एम्बेसी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए ने साफ तौर पर कहा है जितने भी छात्र इस वक्त अगर खार्कीव में हैं तो वो फौरन इस जगह को छोड़ दें। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। इस तरह की तस्वीर के लिए पुतिन को जवाब देना होगा। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह का हमला क्यों किया गया। आपको बता दें जो बाइडेन ने भी इस हमले को लेकर और खास करके जिस तरह से रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा रहा है, जो रिहायशी इलाके जहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर पूरा विश्व इस वक्त एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया पुतिन की तरफ से। आज नहीं तो कल इतिहास उनसे जवाब मांगेगा। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों को लाने में तेजी आ गई है। यूक्रेन की सीमा से छात्रों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। बिल्कुल, ये वतन वापसी आसान नहीं थी। इसके लिए हिंदुस्तान ने पुरजोर कोशिशें की हैं। कैसा रहा वतन वापसी का ये सफर, आइए सुनते हैं यूक्रेन से लौटे कुछ छात्रों की जुबानी। हमें वहाँ से निकालने के लिए थैंक यू फर्स्ट।
हमें वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी वहाँ पे और बच्चे हैं उनको भी जल्द से जल्द इवैक्यूएट करने का एम्बेसी से रिक्वेस्ट है हमारी। अगर आपको एम्बेसी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप रुको एम्बेसी आएगी, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए कि अगर आप खुद से निकल सकते हो, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो आप लेकर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी वाले बहुत सारे हैं और जैसा हमने देखा है शेड्यूल भी जो है फ्लाइट्स की इंक्रीज़ हो गई है। हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, पर जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुए हम, उसके बाद से एम्बेसी की जो बस है वो बॉर्डर पे ही प्रेजेंट थी। हमने बॉर्डर पे क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें शेल्टर हाउस में रखा गया, जहाँ पे 6 to 8 आवर्स हमको होल्ड कराया गया। उसके बाद हमको जो है वो फ्लाइट्स हमारे लिए अवेलेबल थी, तो हम यहाँ पे आ गए। मैं अपने सभी भाई बहनों और अपने विद्यार्थी दोस्तों को ये कहना चाहूँगी, कृपया आप लोग पैनिक ना हो। हमारी इंडियन एम्बेसी अपनी हर एक तरीके से मेहनत कर रही है, अपना हर कुछ लगा रही है ताकि हमें वहाँ से इवैक्यूएट कर पाए, तो आप लोग पैनिक मत होइए। 1-2 किलोमीटर की रेंज में थे जहाँ पे थे इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे तो हम लोग बराबर बॉम्बिंग सुन सकते थे, ब्लास्ट वगैरह सुन सकते थे, डेली रात में दिन में हर जगह पे हर टाइम हर समय होते रहते। तो हॉस्टल वालों ने हमें अरेंज किया, मानते हैं हम वो अच्छे लोग हैं, इंडियन लोग हैं वो भी, उन लोगों ने हमें खाना पीना अरेंज किया। वही लोग एम्बेसी से बात कर रहे थे, तो मतलब उन लोगों ने फिर हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 1500 बच्चे हैं और ये लोग फ़्लाइट भेज रहे हैं। एक फ़्लाइट में कितने बच्चे आ पाएंगे? लगभग 250 के आसपास। इस हिसाब से चलें तो 6 से 7 दिन लग जाएंगे बच्चों को वहाँ से निकलने में, और मिसाइल आने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 से 2 घंटे अगर वो आते हैं। लवीव में हुआ, खारकीव में हुआ। इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, देन व्हाई वुड वी? और इंडियन गवर्नमेंट ने शायद कुछ ऐसा बोला था कि वो रशिया के साथ है, और तो उनको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि तुम हमारी कंट्री की हेल्प नहीं करो तो हम तुम्हारी क्यों हेल्प करें। इसलिए उन्होंने बच्चों को 4-5 दिन से बच्चों को रोक के रखा है। ना बच्चों के पास खाना है, ना पीना है, ना शेल्टर है, कुछ नहीं है। -10 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। इतनी भीड़ में घंटों की लाइन में खड़े होने के बाद फिर वापस जाते हैं, हार के वापस जाना, फिर वापस से वहाँ पे हिम्मत जुटा के लाइन में लगना बहुत सारा मुश्किल था। फिर वहाँ से निकल के इमिग्रेशन की लाइन में लगना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या? इंडियन गवर्नमेंट अब इतने ह्यूज अमाउंट में बच्चों को निकाल रही है, तो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल तो है ही ये सारी चीज़ें। हम इस समय बहुत खुश हैं अपने देश में आके, वहाँ हम बहुत जगह पैनिक हो रहे थे, हमें खाना वगैरह भी नहीं मिल रहा था, लेकिन हम पूरे खुश हैं, बेहद खुश हैं। आपको बता दें, हालांकि ये जो खबरें हैं वाकई दिल दहलाने वाली है, तकलीफ होती है इनकी बातों को सुनकर, लेकिन इस बीच आपको बता दें ये बच्चे जो कि वतन वापस लौट आए हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रेया हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्नेहा हमारे साथ जुड़ गई है और दिविशा हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे, अपने घर, अपने वतन, अब आप महफूज होकर वापस लौट आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है वापस इंडिया आकर, और बस इंडियन एम्बेसी को हम थैंक यू कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख है अभी भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे, बहुत सारे फ्रेंड्स कीव और खारकीव में अभी भी शेल्टर्स में हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा उनके लिए लग रहा है। दिविशा, आपसे जानना चाहेंगे, आप वहाँ पर थी, क्या कुछ मुश्किलों का सामना किया और क्या आप शुक्रगुजार महसूस कर रही हैं कि आप लौट आई हैं? पहले तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, स्नोफॉल हो रही है, बॉर्डर पे 15 से 20 किलोमीटर का जाम है, तो हमें कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हम वहाँ पे स्नो में रुके रहे 4 से 5 घंटे, पर मेरा नाम जल्दी आ गया था इवैक्यूएशन की 2nd लिस्ट में, तो मैं एम्बेसी का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं वेस्ट में थी तब इतने दिन लगे हमें इवैक्यूएट होने में। कीव, खारकीव के बच्चों को तो और मुश्किलें हैं, तो मैं चाहूँगी कि जितने भी मेरे वहाँ साथी हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। स्नेहा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी स्नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जाहिर सी बात है कि आपका सफ़र, आपकी जर्नी वहाँ से लेकर इंडिया पहुँचने की, वतन वापसी की आसान नहीं रही होगी, तो आप किस तरह से बयां करेंगी अपनी जर्नी को? जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स जो हैं अभी बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे कि बच्चे जो हैं वो वापस आ गए हैं। Was very terrific and it was a nightmare for me and all my fellow Indians. And हमें इतना डर लग रहा था, इवन हम वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में थे, बट बार बार जैसे ही बॉर्डर की तरफ जा रहे थे हमें लग रहा था कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और बस एक बार बॉर्डर क्रॉस हो जाए तो हमारी जान बच जाए। हम चाहे खुद इंडिया आ रहे थे, बट क्योंकि हम यूक्रेन में इतना टाइम रह चुके थे
मुझे जो मेरी टीचर्स थी, जो मैं यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि एटलीस्ट मैं यहाँ से चली जाऊँगी और अपनी कंट्री में जैसे जैसे पहुँच के अपनी फैमिली के पास पहुँच जाऊँगी। लेकिन उनके लिए मुझे इतना बुरा लग रहा था कि उनकी लाइफ रिस्क में है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस कंट्री को छोड़ के कहीं और जाएं। और मैंने अपने सामने देखा है कैसे जो यूक्रेनियन मेल्स थे वो अपने बीवी और छोटे छोटे बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे और अपना कंट्री के लिए रुक रहे थे ताकि वो अपनी कंट्री में रह के अपनी कंट्री के लिए फाइट कर सके। एंड वो देख के बहुत दिल दहल चुका था। और जैसे तैसे हमने बॉर्डर क्रॉस करा, फिर हम रोमानिया पहुंचे। बॉर्डर से रोमानियन बॉर्डर में ही हमारे लिए शेल्टर सर्विसेज थी जो रोमानिया की जो एम्बेसी है और गवर्नमेंट है उन सब ने और एनजीओज है उनने प्रोवाइड करी हमें, और उसके हेल्प से ही हम इंडिया पहुंच पाए हैं। मैं आज ही सुबह इंडिया पहुंची हूँ। ऑल थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरीके से आप बयां कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना आपने किया, लेकिन फिर भी आज आप सुरक्षित वतन वापस लौट आए। इससे थोड़ी देर पहले हम कुछ स्टूडेंट्स की बाइट सुन रहे थे। श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो स्टूडेंट्स लौट तो ज़रूर आए लेकिन वहाँ जो मंजर उनको देखने को मिला वो आज भी वो याद कर रहे हैं, बोल रहे बहुत परेशानियाँ वहाँ पर हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जिन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा चुका है, उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि सकुशल वो भी लौट आएंगे। मैं अपनी तरफ से तो यही मैसेज उनको दूंगी कि जहाँ पर भी उनको शेल्टर्स दिए गए हैं, बंकर्स उनको प्रोवाइड करे गए हैं, वहीं पे ही रहें, बाहर ना निकले और एम्बेसी का ही वेट करें कि जब वो आएंगी और उनको उनकी हेल्प करें। क्योंकि खुद जब भी हम बाहर निकल रहे हैं तो बाहर तो बम्बार्डिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को खतरा है। तो फिलहाल जहाँ वो बंकर्स में है और वहीं पर ही रहें। बिल्कुल। साथ ही अदिति जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं इन सभी का जो हमारे साथ जुड़े, और आपकी आप बीती जानकर वाकई दिल दहल जाता है। लेकिन अभी भी दुआएं पूरे हिंदुस्तान की और हमारी यहाँ पर सबके साथ हैं कि सभी सुरक्षित वापस हिंदुस्तान लौट आए। बता दें आपको, यूक्रेन इस वक्त जल रहा है और धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। ऐसे में चिंता उन भारतीयों को लेकर है जो इस वक्त यूक्रेन में है। ऐसे में ऑपरेशन गंगा उन हजारों भारतीयों की उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आपको हम बता दें कि युद्ध में फंसे लोगों को बचाने के इस मिशन ने हजारों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। सरकार की कोशिश यही है कि वतन वापसी के इस मिशन के तहत सभी भारतीय सुरक्षित घर लौट आए। मिशन मोड में यूक्रेन से रेस्क्यू। यूक्रेन के पड़ोस से एक के बाद एक फ्लाइट। रेस्क्यू के मोर्चे पर मौजूद मोदी के मंत्री। 2 दिन में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ 4 बैठकें। मिशन में यूक्रेन के पड़ोसियों की मदद। ऑपरेशन गंगा को वायुसेना की शक्ति। मदद के लिए ग्लोब मास्टर की उड़ान। वैसे तो बम यूक्रेन के शहरों पर बरस रहे हैं, लेकिन इन बमों की आंच दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। जंग की इन्हीं चिंगारियों के बीच इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन से भारतीयों के निकालने की है। लेकिन भारत ने इस चैलेंज को जिस तरह से स्वीकार किया है, उसे देख दुनिया भी दंग रह गई। वैसे तो दुनिया के तमाम देशों के लोग यूक्रेन में फंसे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को वहां की सरकारों ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन भारत अपने एक एक नागरिक को न केवल वतन ला रहा है, बल्कि उन्हें उनके घर तक भी पहुंचा रहा है। हाल ये है कि भारत का तिरंगा यूक्रेन में जान बचाने की गारंटी बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरंगा न केवल भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में उनकी मदद कर रहा है, बल्कि तिरंगे को थामकर तुर्की और पाकिस्तानी छात्र भी जान बचाकर यूक्रेन से बाहर आ रहे हैं। यूक्रेन की सीमाओं पर भारत ने रेस्क्यू की जिस स्तर पर तैयारियां की है, वैसी तैयारियां किसी भी देश की नहीं है। भारत के अधिकारियों से पता चला है कि यूक्रेन की सीमाओं तक
भारतीय छात्र कितनी मुश्किल से आ रहे हैं, लिहाजा बॉर्डर पर उन्हें और कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार के मंत्रियों की फौज यूक्रेन बॉर्डर से लेकर हवाई अड्डों पर तैनात है। यूक्रेन से सटी अलग अलग सीमाओं पर भारत की 4 मंत्री डेरा डाले हुए हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर न केवल छात्रों के ठहरने और आराम करने का इंतजाम किया गया है, बल्कि वो बिना किसी तामझाम के भारत लौट सकें, इसका भी बंदोबस्त किया गया है। यूक्रेन से रेस्क्यू का ये महा मिशन कितना विशाल और भव्य है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस मिशन में एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और भारतीय वायुसेना मिशन मोड में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीयों को वापस लाने के लिए 21 फ्लाइट्स और जा रही हैं। वहीं 4 फ्लाइट्स हंगरी के बुडापेस्ट से भारतीयों को लाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पोलैंड के रेजो से लोगों को वापस लाने के लिए 4 उड़ानें और स्लोवाकिया के कोसिसे से 1 फ्लाइट चलाई जानी है। जहां एक तरफ यूक्रेन के हालात को लेकर दुनिया सहमी हुई है और तमाम देशों ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तो वहीं भारत का पूरा फोकस जंग के मैदान से अपने एक एक नागरिक को निकालने पर लगा है। खाड़ी जंग के बाद भारत के लिए ये बेहद मुश्किल मिशन है, लेकिन भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन का ताना बाना बुना है, वो अपने आप में आज की तारीख में सुरक्षित वतन वापसी की गारंटी बन गया है। हंगरी से आशुतोष के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। ऑपरेशन गंगा भारत का सबसे बड़ा इस वक्त रेस्क्यू मिशन चल रहा है, जो कि कोशिश इस बात की कि यूक्रेन से हर एक भारतीय, हर एक छात्र को निकालकर सुरक्षित वतन वापस लाया जा सके। हमारे साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि कई आज ही वापस लौटे हुए हैं, भारत लौटे हैं, अपनी मातृभूमि, अपने देश वापस लौटे हैं अपने परिवार वालों के साथ हैं। श्रेया हमारे साथ हैं और दिविशा हमारे साथ है। श्रेया, ये बताइए, हालांकि उन दिनों को याद करना ऑफ कोर्स आप भी नहीं चाहेंगे कि आप याद करें, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, आप किस तरह से आपको कांटेक्ट किया गया। आप एक स्टूडेंट हैं, भारतीय मीडिया हो या फिर एमईए हो, किस तरह से आप तक पहुंचा और आप सुरक्षित भारत स्वदेश लौट पाई, पूरी जर्नी बताएं। सबसे पहले तो मैं वेस्टर्न साइड रहती हूँ, ओशगोरोड में, यूक्रेन में, जो कि सेफ सिटी है फिलहाल, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमको इवैक्यूएशन की डेट्स वगैरह दे दी गई थी। जैसे ही 24 को अटैक हुआ था कीव में, उसी दिन ही हमको इवैक्यूएशन का बोल दिया गया था कि अब सारे बच्चे इवैक्यूएट करे जाएंगे। तो हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अमरीक सिंह जी, उन्होंने हम लोग एम्बेसी के थ्रू हम लोगों की बसेस प्रोवाइड करी। हंगरी बॉर्डर के थ्रू हमको यहाँ पर लाया गया था और बहुत मुश्किल से हम लोग हंगरी बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर आए हैं। बहुत मुश्किल था ये सफ़र पूरा। बिल्कुल श्रेया, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये था, इन सब के बीच जो तमाम छात्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो लौटे हैं। हमारे साथ एक और छात्रा इस वक्त मौजूद है, स्नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस क्षेत्र में आप वहाँ पर इस वक्त मौजूद थी, जहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ तस्वीरें देख पा रहे थे, आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर मौजूद थी, क्या कुछ आपने देखा और किस तरीके से आपने अपने को संभाला? मैम, मैं भी वेस्टर्न रीजन पे हूँ, इवानो फ्रैंकिव्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड वो वेस्टर्न पार्ट है तो वो कंपैरेटिवली सेफर था ईस्टर्न रीजन से, जो रशियन बॉर्डर पे पास है। एंड जो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हमें एक दिन अचानक, हम लोग अपने अपार्टमेंट में थे और सायरन बज रहे थे बार बार, एंड हमें इंफॉर्मेशन थी कि अगर कंटिन्यूस ब्रेक में 15 सेकंड के 3 सायरन बजेंगे, इसका मतलब बॉम्बिंग होने वाली है और हमें तुरंत शेल्टर्स भागना है। और क्योंकि हम फॉरेन नेशनल्स हैं तो हमारे पास था कि हमें अपना एक डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द पासपोर्ट, एंड जो वहाँ का टेम्प्रेरी रेजिडेंस होता है पोस्ट विद का, वो लेके हमें शेल्टर्स की तरफ दौड़ना था जी। एंड शेल्टर्स सेफ प्लेस है, लेकिन हमें ये भी डर था क्योंकि शेल्टर्स डिस्टेंस पे हैं, तो अगर हम शेल्टर्स ना पहुँच पाए टाइम पे
और उसी समय बॉम्ब ड्रॉप हो गया तो हम क्या करेंगे। और हम कई रातों से, जब से ये इंसिडेंट्स हुए हैं, हम तमीज़ से सो नहीं पाए हैं। हमें हमेशा डर लगा रहता था कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एंड इनफैक्ट हम रोमानिया बॉर्डर भी डरते डरते ही पहुंचे हैं। एंड अगर मुझे कोई बोलना चाहेगा कि आप अपनी लाइफ से कुछ टाइम पीरियड या कुछ मेमोरीज रिमूव करना चाहें, तो मैं सच में चाहूँगी कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं सबकी मेमोरी से ये पूरा टाइम पीरियड चला जाए, क्योंकि कोई भी ये चीज़ें याद नहीं करना चाहेगा जो हमने फेस करी हैं। जाहिर सी बात है कि इस आप बीती को श्वेता आई थिंक हम महसूस भी नहीं कर सकते जो इन्होंने वहाँ पे रह के फील किया है। दिविशा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दिविशा, मुझे ये बताइए कि आप तो चूंकि वतन वापस आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर यूक्रेन में अभी भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो फंसे होंगे, उनसे क्या आपकी बातचीत हो पा रही है इस वक्त? यस मैम, मेरी उनसे बात हो रही है, उन टेक्स्ट पे बात हो रही है। एक तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन जा चुका है, स्नो में उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो परसों हॉस्टल से निकले थे, मैं यूनिवर्सिटी है वो वेस्ट में है, रोमानिया का बॉर्डर 70 किलोमीटर दूर है हमसे, तो वो लोग परसों निकले थे, अब तक नहीं आ पाए हैं। उनको यूक्रेन के एक शेल्टर में होम में रखा गया, फिर उनको रोमानिया शेल्टर होम में रखा गया। उनके पास खाने के लिए भी वो कुरसान, ब्रेड, बिस्किट बस यही खा रहे हैं, और सब यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाला जाए, बिकॉज वेस्ट सेफ रीज़न है, फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं तो मेरे उन साथियों के बारे में सोच रही हूँ जो कीव में है और खारकीव में है, क्योंकि वहाँ पे तो वर्स्ट सिचुएशन है। वो लोग तो अपनी होप छोड़ चुके हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं उनकी, तो वो लोग बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम अपनी होप्स छोड़ रहे हैं। तो मैं एम्बेसी से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो खारकीव कीव के बच्चे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें, और जो वेस्ट में है, जो बॉर्डर के पास है, सबसे पहले उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जितना दिविशा, आपको दिलासा देना चाहेंगे कि ऑपरेशन गंगा के तहत सभी बच्चों को वापस लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। फिलहाल श्रेया, आपसे जानना चाहूंगी कि आप वहां पर किस चीज की पढ़ाई कर रही थी? वहाँ पे अभी 4 साल से वहीं पर ही। आपका कोर्स कितना बच गया था? 2 इयर्स का कोर्स अभी भी बचा है। तो अब आप यहाँ पर आ गई हैं, चीज़ें ज़रूर थोड़ी बहुत साफ़ हो गई हैं, कुछ क्लैरिटी मिल रही है। आगे आप क्या करेंगी, किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, कुछ अंदाज़ा है इस चीज़ का? कोशिश तो यही रहेगी कि वहाँ पे जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और वहीं पर ही जाकर हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। बाकी देखते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहे हमसे। हालांकि आपसे जो जानकारी हमें मिल पा रही है सुनकर तकलीफ भी हो रही है कि हमारे लोग वहां पर अभी भी कई ऐसे हैं भारतीय जो फंसे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर आप मानिए कि सुनिश्चित भारत सरकार ये कर रही है कि हर एक भारतीय को सुरक्षित वतन वापस लाना है। तमाम हम ये छात्र हमारे साथ बने हुए हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। चलिए अब आपको यूक्रेन और रूस के बीच में जारी जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। मासूम बच्चे और महिलाएं जान बचाकर किसी तरह यूक्रेन की सीमा से सटे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर जिंदगी बसर करने को मजबूर हो गए हैं। अदिति, हाँ, किसी का परिवार बिछड़ गया, किसी का घर बार तबाह हो गया। दर्द का समंदर समेटे ये लोग जंग थमने और शांति बहाल होने की उम्मीद में हैं। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया के माथे पे शिकन है। सभी यही मान रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो और परेशान लोग अपने घर वापस लौट सके। हाथ में दूध की बोतल पकड़े इस मासूम को शायद ही पता हो कि उसके साथ, उसके अपनों के साथ, उसके देश के साथ क्या हुआ है। इस मासूम बच्चे के एक हाथ में कुछ बिस्किट और चॉकलेट्स हैं, तो दूसरे हाथ में उसका प्यारा खिलौना, चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कान। तस्वीरें यूक्रेन छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर लोगों के परिवार की हैं। हर ओर एक अजीब सी खामोशी, हर ओर एक अजीब सा डर है। हर किसी के चेहरे पर दहशत है,
हर किसी को सब कुछ खो जाने का दर्द है। यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के शरणार्थी कैंप, इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है। जहां भी नजर जा रही है वहां बेबस, लाचार, मजबूर और जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे लोग नजर आ रहे हैं। रूसी हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के लोग पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 6,80,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश की ओर पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन से भागे हुए लोग पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा और स्लोवाकिया सहित कई यूरोपीय देशों में शरण ले चुके हैं। रिफ्यूजी कैंपों से आ रही ये तस्वीरें वो हकीकत बयां कर रही हैं जो कभी भुलाई या फिर बदली नहीं जा सकती। 10 दिन पहले यहाँ हंसते खेलते परिवार आज बंकरों में छिपे हैं, रिफ्यूजी कैंप में बसर कर रहे हैं, किसी तरह जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इस बच्ची के पिता वतन की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये मासूम अपनी मां के साथ जान बचाकर पोलैंड सीमा पर बने इस रिफ्यूजी कैंप में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मदद करने वाले लोग गर्म कपड़े, कंबल और खाने के लिए ब्रेड इन रिफ्यूजी कैंपों तक पहुंचा रहे हैं। इसी ब्रेड से इन मासूमों के पेट की भूख मिट रही है। यूक्रेन से सटे हंगरी में करीब 90,000 लोगों ने शरण ली है। हंगरी के जाहोनी जैसे कई सीमावर्ती शहरों में यूक्रेन से आए शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में लोगों के रहने, खाने और कपड़े की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यूक्रेन से आने वाली ट्रेन में हर रोज हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं जान बचाने के लिए हंगरी पहुंच रहे हैं। जंग तो चंद रोज होती है, लेकिन जिंदगी बरसों तलक रोती है। अपनों से बिछड़कर, घर बार छोड़कर हजारों लोग बेसहारा जान बचाने के लिए महफूज जगह तलाश रहे हैं। इन रिफ्यूजी कैंपों में पहुंच रहे ये वो लोग हैं जो नहीं जानते कि आखिर उनका कसूर क्या है, विवाद की असल वजह क्या है। इन मासूमों को दुनिया की डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज ताकत की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इन मासूमों का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वो तमाम छात्र जो कि अभी अभी भारत लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। श्रेया, स्नेहा और दिविशा हमारे साथ बनी हुई हैं। श्रेया, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जब आप अपने परिवार वालों से मिली, क्या कहा आपकी माँ ने? बस उन्होंने इंडियन एम्बेसी का थैंक यू ही बोला और मेरे को बोला कि बहुत बहुत खुश हुई वो मुझे देखकर और इंडियन एम्बेसी को थैंक यू करा। आंखों में आंसू उनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आंखों में आंसू भी थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद उनको देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मम्मी, पापा, भाई सब एकदम से देख के इमोशनल हो गए थे। जी बिल्कुल श्रेया, जैसा कि श्वेता आपने पूछा, क्योंकि माता पिता हैं और अपनी औलाद की चिंता किसे नहीं होती है। दिविशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी वहाँ फंसे हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो संपर्क भी शायद अपने घर वालों से नहीं साध पा रहे हैं, और बहुत स्वाभाविक है कि उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार बहुत चिंतित इस वक्त होंगे। क्योंकि आप वहाँ से लौटी हैं, आप उन अभिभावकों को, उन पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी कि नहीं, आपके भी बच्चे सुरक्षित लौट आए हैं, हम लौट कर आए हैं? मैं ये कहूँगी कि आप उम्मीद मत हारिए। मेरी भी मैं जब वहाँ पे थी, मेरी मम्मी दिन में 10 बार 12 बार कॉल करती थी मुझे, 15 बार कॉल करती थी। वो 2 दिन से मेरे पेरेंट्स सोए नहीं थे जब मैं ट्रैवल कर रही थी इवैक्यूएशन प्रोसीजर में। आप हिम्मत मत हारिए। कभी कभी नेट नहीं होता, चार्ज नहीं कर पाते हम फ़ोन, पावर बैंक ख़त्म हो जाते हैं, तो कभी अगर उनसे बात भी ना हो तो आप हिम्मत मत हारिए, सब बच्चे सुरक्षित आ जाएंगे। स्नेहा भी बनी हुई है मेरे साथ। हालांकि आप दोनों ने बहुत ही इमोशनल सा सवाल पूछा है, लेकिन स्नेहा मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो हालात देखिए अलाउ नहीं करेंगे वापस जाना, लेकिन कभी जहन में आता है कि अगर फिर से सिचुएशंस नॉर्मल हुई तो हम वापस जाके भी पढ़ाई करेंगे, या फ्यूचर आप अपना यहीं पर देखती हैं अभी? Ma'am, I think I will go back to Ukraine if I get a chance.
because as a country it is a very nice place, the people are very nice and I loved the country and my heart is with Ukraine and I really want to go back. और अगर सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती मैं शायद वापस नहीं आती, क्योंकि मैं 3 महीने से वहाँ रह रही थी तो मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी थी अपने यूनिवर्सिटी, टीचर्स, सब लोग, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बस वॉर में यही होता है कि कुछ रीजंस की वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है एंड यूक्रेन के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं और जो हम अभी सफ़र कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स या कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स, उनकी सफरिंग के आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सफरिंग है ये। एटलीस्ट हम घर आ जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट हमें ले आएगी, बट उनका तो कुछ नहीं हो सकता है। जी स्नेहा, लेकिन श्रेया आपसे जानना चाहूंगी कि जब हालात इतने बिगड़े नहीं थे, जब आप वहां पर आराम से रह रही थी, तो क्या आपको अंदेशा होना शुरू हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी लड़ाई का ये भयंकर रूप सामने आएगा, मिसाइल्स गिरेंगे, लोग मरेंगे आपकी आंखों के आगे और आप अपने वतन वापस भी नहीं लौट पाएंगी? क्या आपको इस बात का कुछ अंदेशा होना शुरू हुआ था? नहीं, कुछ ऐसा नहीं था कि चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि बिल्कुल भी हम अपने घर वालों के पास जाना इतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, कैपिटल हमारा बर्बाद हो जाएगा, खार्किव और आसपास की सिटीज में इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं सोचा था कभी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को। चलिए, तो हमेशा से ये देखा गया है और ये माना गया है कि राजनीतिक युद्ध या फिर जंग में जिंदगी की जंग कहीं छूट ना जाए, कहीं हार ना जाए, और यही कोशिश कर रही है लगातार भारतीय सरकार की तरफ से। ये कोशिश जारी है और लगातार वहां से हर एक भारतीय को हर हाल में वतन वापस लाना है। ये जंग जारी है। यूक्रेन पर आपको बता दें कि रूस के अटैक का आज 7वां दिन है। रूस ने कीव और खार्किव पर बमबारी और तेज कर दी है। यूक्रेन इस वक्त मुश्किलों में है, लेकिन दुनिया यूक्रेन के साथ नजर आ रही है, एकजुटता दिखा रही है। बिल्कुल, और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे विश्व की खूबसूरती है कि कम से कम मुसीबतों के हालात में तो हम सभी को एकजुट होना ही चाहिए, क्योंकि अमन बहाली की अपील हर तरफ की जा रही है। यूक्रेन के समर्थन में कहीं सड़कें यूक्रेनी झंडे वाले रंग से रंग दी गई हैं, तो कहीं इमारतों को भी रंग दिया गया है। तख्ते, बैनर लेकर पूरी दुनिया के लोग जंग को रोकने और शांति कायम करने का संदेश दे रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन रूसी बमों के धमाके से गूंज रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में अमन के लिए पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है।
अधिकार आयोग की बैठक में भी तमाम देशों ने रूस के खिलाफ वॉकआउट किया। इन तमाम देशों के प्रतिनिधि इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ खड़े दिखे। पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि जंग कहीं भी हो इसकी सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिकों को ही चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन के समर्थन में दुनिया भर में पोस्टर्स और बैनर्स लगाकर शांति की अपील की जा रही है। फिलहाल हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको यूक्रेन को लेकर अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ चाय पर चर्चा में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना। तो आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा, और चाय पे चर्चा में हम बात कर रहे हैं किस तरह से भारत सरकार प्रतिबद्ध है यूक्रेन से हर भारतीय को वापस लाने में। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है, और अब जबकि यूक्रेन में रूस की बमबारी तेज हो गई है तो सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा को तेजी दी है, जिससे जल्द से जल्द सभी भारतीयों को वतन लाए जा सके। बिल्कुल, महज 3 दिनों में 26 विमानों के जरिए भारतीयों को देश लाया गया है। ऑपरेशन गंगा की कमान अब वायुसेना के विमान ग्लोब मास्टर ने संभाल ली है। ऑपरेशन गंगा की कमान वायुसेना ने संभाल ली है। वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने आज सुबह 4 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से रोमानिया के बुखारेस्ट के लिए उड़ान भरी। ग्लोब मास्टर की खासियत यह है कि इस विमान से एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सकता है। ग्लोब मास्टर में एक बार में 300 से 400 लोगों को लाने की क्षमता है। पिछले साल जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमला किया था, तब भी ग्लोब मास्टर ने मोर्चा संभाला था, और अब एक बार फिर यूक्रेन से भारतीयों को लाने के मिशन पर ग्लोब मास्टर जुट चुका है। कीव और खार्किव में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस ने हमला तेज कर दिया है, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन गंगा को और रफ्तार दे दी है। यूक्रेन की सीमाओं तक पहुंचने वाले छात्रों की जल्द से जल्द सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित कराई जा रही है। भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत भारत 8 मार्च तक बुडापेस्ट, बुखारेस्ट समेत दूसरे स्थानों पर कुल 46 फ्लाइट भेजेगा। इसमें भी महज 3 दिनों में सरकार 26 उड़ानें संचालित करने जा रही है। बुखारेस्ट में कुल 29 फ्लाइट्स जाएंगी, जिनमें 13 एयर इंडिया की, 8 इंडिया एक्सप्रेस की, 5 इंडिगो की, 2 स्पाइस जेट की और 1 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर शामिल है। बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट्स जाएंगी। इनमें 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट होगी, जबकि पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट जाएगी। पिछले 24 घंटे में ही 6 फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत 26 फरवरी को हुई थी। इसके तहत 10वीं फ्लाइट 220 छात्रों को लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्रों का वेलकम किया। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 2300 के करीब भारतीयों को देश लाया जा चुका है। कोशिश है कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय सुरक्षित घर लौट आएं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कब और कितनी उड़ानें भरी हैं और कितने भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मिशन वतन वापसी के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत पहली फ्लाइट 26 फरवरी को रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। 219 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। दूसरी फ्लाइट 27 फरवरी को बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ था। तीसरी फ्लाइट भी 27 फरवरी को हंगरी के बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची, जिसमें 240 भारतीय लौटे। चौथी फ्लाइट भी 27 फरवरी को बुखारेस्ट से देर रात दिल्ली पहुंची, जिसमें 198 लोग लौटे। पांचवी फ्लाइट 28 फरवरी को बुखारेस्ट से दिल्ली सुबह सुबह पहुंची और एक साथ 249 लोग वतन लौटे। छठी फ्लाइट भी 28 फरवरी को देर रात बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची, जिसमें 240 लोगों की वतन वापसी हुई। सातवीं फ्लाइट 1 मार्च को बुखारेस्ट से मुंबई सुबह सुबह ही पहुंची, जिसमें 182 लोग घर लौटे। आठवीं फ्लाइट 1 मार्च को बुडापेस्ट से दिल्ली लौटी, जिसमें 218 लोगों का रेस्क्यू हुआ। नौवीं फ्लाइट आज देर रात यानी 2 मार्च को करीब 1:30 बजे बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची, जिसमें 218 लोग वतन लौटे। सुबह बुडापेस्ट से 10वीं फ्लाइट 220 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन गंगा की सफलता के पीछे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके हाथ में पूरे ऑपरेशन की कमान है। यूक्रेन के हालात पर पीएम ने 2 दिनों में 4 बैठकें की हैं, पल पल का अपडेट दिया है। हालांकि अभी भी 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार का वादा है कि जब तक एक एक भारतीय को यूक्रेन की युद्धग्रस्त धरती से स्वदेश वापस नहीं लाते, न थकेंगे न रुकेंगे। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के खिलाफ ईयू का बड़ा एक्शन। यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा एक्शन लिया है रूस के खिलाफ। स्विफ्ट से बाहर किए गए 7 रूसी बैंक, यानी ये बड़ा एक्शन एक तरह से रूस को यह बताने की कोशिश कि वो किस तरह से अलग थलग पड़ता जा रहा है। रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का ये बहुत बड़ा एक्शन है। और कल ही आपने अगर बाइडेन को सुना होगा, सुबह भी कई बार उनके बयान सुने गए, जिसमें कहा गया कि अब रूस अकेला पड़ता जा रहा है, कोई भी देश रूस के साथ नहीं है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि पुतिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। भले ही एक तरफ से चाइना उसके साथ हो, लेकिन उसके बावजूद पुतिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये खुद कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन ने 7 रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के खिलाफ ईयू का ये बहुत बड़ा एक्शन है। आपको बता दें, यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनयिक और आर्थिक मंच है ये, जिसमें आपस में प्रशासकीय और साझेदारी होती है, जो कि संघ के कई या फिर सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। और ये अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। 7 रूसी बैंकों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना एक बड़ा झटका रूस को। तो बड़ी खबर इस बीच, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध जारी है। तस्वीरें यूक्रेन से लगातार आ रही है। तमाम देश यूक्रेन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मामले में वो एक न्यूट्रल रोल प्ले करे और अपने तमाम नागरिकों को सुरक्षित वतन वापस लाए। इस बीच ये बड़ी खबर। तो चाय पर चर्चा में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे ऑपरेशन गंगा का हर एक अपडेट। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यूक्रेन के बड़े शहरों में हालात बेहद चिंताजनक हैं, लिहाजा यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के अभियान को रफ्तार दे दी गई है। यूक्रेन के 4 देशों में भारत के 4 केंद्रीय मंत्रियों ने जाकर मोर्चा संभाल लिया। हरदीप पुरी, वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू एक और छात्रों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और साथ ही जल्द से जल्द भारतीयों की रवानगी के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर वतन वापसी का मार्ग सुनिश्चित भी कर रहे हैं। ये मेरे को दे देना साथ में। I show it to them. Welcome back everyone. जंग वाली जमीन से भारतीय नागरिकों की तेज और सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार के 4 मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारत के विशेष दूत बनकर गए ये मंत्री न सिर्फ छात्रों को ढांढस बता रहे हैं, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं।
ऑपरेशन गंगा के जरिए उनको भारत की सरजमीन पर पहुंचाने का फटाफट प्रबंध भी करा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मोर्चा संभाल रखा है, जहां पिछले 5 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीयों ने शरण ली है। बुडापेस्ट एयरपोर्ट पहुंचकर हरदीप सिंह पुरी ने छात्रों से मुलाकात की, उनसे बात की और उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभी इनका पेपर वर्क करवा लेना, नहीं तो आई विल डिले द फ्लाइट। आप चलिए, आप पेपर वर्क करना शुरू करिए, सब ऑफ यू। पोलैंड में जनरल बीके सिंह ने भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के अभियान की कमान संभाल रखी है। पोलैंड से भारत आने वाली इंडिगो की फ्लाइट के अंदर बीके सिंह पहुंचे और छात्रों से बात की। पोलैंड के रजेसो एयरपोर्ट से आज सुबह दूसरी फ्लाइट ने भी उड़ान भर ली है। बीके सिंह फ्लाइट में पहुंचकर हर एक छात्र से मिले। केंद्रीय मंत्री को अपने बीच पाकर छात्र भी बेहद खुश नजर आए। इतना ताली बजाओगे तो हवाई जहाज को रोकना पड़ेगा, जरा जोर से बजाओ ताली। यूक्रेन की सीमा पार कर बड़ी संख्या में छात्र पोलैंड पहुंचे हैं, जहां से उन्हें भारत पहुंचाने का अभियान अब जोर शोर से चल रहा है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के प्रयासों की निगरानी करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट से रोमानिया पहुंचे। बुखारेस्ट पहुंचते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले छात्रों से मिलने उनके बीच पहुंचे। उनसे हल्की फुल्की बातचीत कर उनके अंदर का डर दूर करने की कोशिश की और उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। और आप दोनों, आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोल रहा था, काय नाव तुमचं? पुणे तुम्हाला घर आहे बघा. हाँ, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे? माझी माझे पूर्वज काय करतात होते? ओडिशामध्ये शिक्षण झाले, वडील जवळ गोष्टी झाली, आई बाबा जवळ गोष्टी झाली। तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँ मैं ठीक है। आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा, सबको मैं स्वयं से। प्रधानमंत्री जी ने हमारा भेजा है, 4 मंत्रियों को 4 दोस्त, वही डटे रहना है। हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करना है, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी जरूरत पड़ेगी यहाँ तो मुझे जरूर बता रहा। खाने वाने का इंतजाम है सर, अभी कोई डिस्ट्रीब्यूट करके गया इंडियन बुक रशिया का नंबर है, कोई बात होगी तो उनको मोड़ देगा। इस बीच मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से भारतीय नागरिकों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी की निगरानी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सौंपी गई है। रिजिजू स्पाइस जेट की स्पेशल फ्लाइट से कल स्लोवाकिया रवाना हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली चर्चा युद्ध पर ना हो, यही हमारी कामना है। जी हाँ, चाय पर चर्चा तो टेंशन फ्री ही मांगता है ना। जल्द से ये यूक्रेन रूस तनाव जो है वो खत्म हो जाए, आप सभी यही दुआ कीजिए। साथ ही साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ सुकून देने वाली खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।